हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट यानी कि घनमूल का लेक्चर नंबर सेकेंड। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, बेसिक बताया था मैंने कि यूनिट डिजिट किसकी क्या होती है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की। उसके बाद मैंने कुछ रूट के भी कॉन्सेप्ट बताए थे और मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताए थे। तो कल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए थे तो मैंने आज क्वेश्चन करवाने हैं सबसे पहले तो चलिए क्यूब रूट के क्वेश्चन लगाते हैं। और क्यूब रूट का अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर देखा होगा तो क्यूब रूट सरल लगा होगा स्क्वायर रूट से ज़्यादा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरा क्यूब रूट दिया हुआ है 373248। ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 लग गया यानी कि क्यूब रूट। ठीक है, एक मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक ये तो 6 डिजिट हो गई इसकी। एक हम लोग और 6 डिजिट का क्वेश्चन देखेंगे यहीं पे। 912673। एक क्वेश्चन और देखते हैं 4096। चलिए पहले का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने बताया था जब भी हमको क्यूब रूट निकालना है तो लास्ट की पीछे से लास्ट की 3 डिजिट ले लो। तो ये 3 डिजिट मैंने अलग कर दी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 8। ठीक है, लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है 8। तो मैंने बताया था कि जो 2 वाला होता है वो 8 की तरफ जाता है। मतलब कि जब नंबर 2 होगा तो उसकी यूनिट डिजिट 8 होगी और जब नंबर 8 होगा तो उसकी यूनिट डिजिट 2 होती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 8 है यानी कि नंबर मेरा क्या होगा 2। तो लास्ट का मेरा नंबर क्या होगा 2। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे ये 373 लिखा हुआ है, अब हमको ये देखना है कि इसके किसके क्यूब के पास आता है। तो मैंने कल बताया था 7 का क्यूब होता है 343। और मैंने अगर नहीं भी बताया है तब भी खुद से पता होना चाहिए। ठीक है, 7 का क्यूब और ये होता है 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो 7 का क्यूब के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो और ये 7 छोटा भी है तो वैसे भी हम लोग छोटी वैल्यू लेते हैं तो 72 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्यूब रूट ज़्यादा इजी लगता है पर्सनली स्क्वायर रूट से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 673 लिखा हुआ है लास्ट में। तो लास्ट की 3 डिजिट हम क्या करते हैं भैया, छुपा लेते हैं। इसको हटाओ अपने पास से। लास्ट में क्या है 3। अब देखो 2 का 8 था, 3 का क्या था 7 था। 3 का 7 और 7 का क्या होता है 3। यानी कि अगर नंबर 3 है यूनिट डिजिट 7 आएगी, नंबर 7 है यूनिट डिजिट 3 आएगी। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 आ रही है यानी कि नंबर मेरा क्या है 7। तो लास्ट का नंबर तो मेरा 7 हो गया। उसके बाद अब स्टार्टिंग में देखो क्या होगा 912 है। 8 का क्यूब हमने क्या पढ़ा 512। फिर उसके बाद 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो 9 का क्यूब मेरा हो गया यहाँ पे 729। और 10 का क्यूब पता ही है क्या होगा। 10 का क्यूब का मतलब है 3 जीरो यानी कि 1000। तो अब मेरा इन दोनों में से किसके करीब होगा, तो किसको लेंगे हम 9 का क्यूब। क्यों, क्योंकि 9 छोटा है। ठीक है, मेरा 97 आ गया इसका आंसर। अब चलिए ये देखते हैं। अब वो तो हम लोगों ने बड़े बड़े लगा दिए, ये तो ऑलरेडी इजी है। इसको थोड़ा उस साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। चलिए देखते हैं लास्ट की कितनी डिजिट हमको चाहिए 3। तो ये 3 डिजिट ख़त्म और लास्ट में क्या है 6। ठीक है, अब 6 किस में आता है, तो हमने बताया था 1 4 5 6 और 9 इन सब का सेम रहता है यूनिट डिजिट और नंबर सेम यानी कि 6 ही आएगा। और स्टार्टिंग में देखो क्या आएगा 4 है। 4 किसके किसके क्यूब के आसपास होगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब।
तो एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, और एक छोटा भी है और इसके करीब भी है। ठीक है, तो मेरा 16 आ गया। यानी कि मैंने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो आप देखते डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मैं इसीलिए इतने आराम से बता रहा हूँ कि ऐसा लगे कि आप ही सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका क्यूब रूट अगर निकालना है मुझको, क्या करना है? लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ रहा है लास्ट में। 2 कब आता है? जब नंबर 8 होगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, यानी कि नंबर तो मेरा 8 हो गया। अब ये 681 है, तो 681 मेरा किसके किसके क्यूब के आसपास आएगा? 8 का क्यूब मेरा कितना होता है? 512 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो इन्हीं दोनों के आसपास आएगा, यानी कि ये 8 के क्यूब के पास आएगा, क्योंकि 8 छोटा भी है और उसके पास भी है। तो मेरा क्यूब रूट 88 निकल आया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए और इजी हो जाती हैं जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे सब चीज़ें केवल डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब जैसे एग्ज़ाम में ऐसे तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे दिया हो सकता है क्वेश्चन बोल दे। हमको क्या निकालना है? क्यूब रूट ऑफ, लिख देते हैं पूरा, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1771,561। ठीक है, क्वेश्चन में उसने यहाँ पे रूट लगा के 3 लिख के नहीं दिया, उसने सीधे सीधे बोला है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, यानी कि घनमूल। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हिंदी में बोल सकता है कि 17, 71, 56 का घनमूल निकालिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन मेरा है रूट में दिया हुआ है 177156। ठीक है, उसने क्या बोला था? क्यूब रूट ऑफ दिस। हमने क्यूब रूट लगा दिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट लेनी है हमको। लास्ट में क्या है? 6। 6 यूनिट डिजिट किसकी होती है? खुद 6 की ही होती है, तो 6 लिख लिया। अब 177 है मेरा, तो सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा था 561 भी है लास्ट में। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। 1771,561। तो लास्ट की 3 डिजिट हमने ले ली। लास्ट में क्या है? 1। तो 1 यूनिट डिजिट कब आती है? जब नंबर भी 1 हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखो 1771, ये किसके क्यूब के आसपास आएगा? देखो 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का क्यूब होता है 1728। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 12 का क्यूब। ठीक है, ये 12 के क्यूब के आसपास है, यानी कि ये मेरा क्या हो गया? 121। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसको लिया है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 493
039। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें पता है लास्ट की 3 डिजिट हटाओ, लास्ट में क्या है 9। तो 9 कब आता है? नॉट यूनिट डिजिट तब होती है जब मेरा नंबर भी 9 हो। तो कोई दिक्कत ही नहीं, 9 आ गया। फिर ये स्टार्टिंग वाले देखो, अब देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 और 8 का क्यूब 512। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर ले लेंगे 7। तो आ गया मेरा 79। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया। जैसे मेरे पास क्वेश्चन में बोल दे फाइंड क्यूब रूट ऑफ -17576, इसका निकालना है मुझको। ठीक है, तो उसने तो ये बोला है फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अंडर रूट क्यूब रूट लगा लो -17576। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब जैसे हम क्या करते हैं, 576 लास्ट का आया, इसको हटाओ। ठीक है, तो 576 कब आता है, लास्ट में 6 कब आता है, जब मेरा नंबर भी 6 हो, तभी मेरा यूनिट डिजिट 6 होगा। और स्टार्टिंग क्या है 17। 17 का क्या मतलब है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि हम 2 ले लेंगे। तो मेरा 26 आया। अगर ये केवल नंबर लिखा होता तो आंसर 26 था, लेकिन यहाँ पे माइनस का क्यूब है तो यहाँ पे माइनस आएगा साथ में। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो माइनस वाला है ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि ये माइनस बाहर कैसे आता है। तो आप जाके वो पिछला वाला लेक्चर देखिए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि माइनस बाहर आया क्यों है। ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा फिर। और मैंने इसमें क्वेश्चन भी लगवा दिए हैं आपके, और ऊपर से मैंने पिछले लेक्चर में तो पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट पूरा हमने सारे क्यूब रूट निकाल लिए हैं, कैसे निकालने रहते हैं हमको। अब इसके बाद देखूंगा, वैसे तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट जो था क्यूब का वो तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर मतलब कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे क्यूब के तो वो मैं इसी में नीचे लेक्चर ऐड करता जाऊंगा। लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, इसके आगे कुछ बताना नहीं है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, लेकिन हाँ अगर मुझको कोई और अच्छी ट्रिक पता लगी या मैंने देखी तो मैं उसका लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे सारी वीडियोस देखो जाके, सर्ड एंड इंडिसेस की 40+ हैं, और नंबर वो स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसकी सारी ट्रिक पड़ी हुई हैं, स्क्वायर रूट की हैं और क्यूब रूट के भी हैं वीडियोस, तो आप लोग जाके सब चेक कर सकते हो।